जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स। आज की चर्चा जो होने जा रही है बेहद ही महत्वपूर्ण होने जा रही है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं त्रिलोकी को ऊर्जावान करने वाले ग्रह की, यानी कि जो अपने प्रकाश से त्रिलोकी में जीवन का संचार करता है, उस ग्रह की अपने प्रकाश से समस्त चराचर को प्रतिभावान बनाता है, उद्देश्यपूर्ण बनाता है, ऐसे प्लेनेट की। तो आज अब तक आप समझ ही गए होंगे कि हम सूर्यदेव की चर्चा करने जा रहे हैं, जो पिता समान पुत्रवत समस्त जनमानस को अपना प्रेम देता है, सौहार्द देता है। तो ऐसे ग्रह की जब हम चर्चा करेंगे तो देखिए बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि किसी भी ग्रह के प्रभाव में विशेष वृद्धि होना, यानी कि उस भाव से संबंधित या उस ग्रह से संबंधित चीज़ों में हमारे इजाफा होना। तो आज हम चर्चा करने जा रहे हैं सूर्यदेव की। सूर्य बेहद महत्वपूर्ण ग्रह हैं, जो अपनी ऊर्जा से, अपने प्रकाश से समस्त चराचर जगत को प्रकाशित करते हैं और जीवन प्रदान करते हैं। इस बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर सूर्य एक दिन के लिए भी अपनी ऊष्मा या अपनी ऊर्जा धरा से हटा ले तो कोई भी जीवन धरती पर संभव नहीं है। तो देखिए सूर्य जो हैं आपके जीवन में भी महत्वपूर्ण किरदार निभाते हैं, क्योंकि महत्वपूर्ण किरदार क्या, जो आपके जीवन की धुरी होता है, आपका कर्म क्षेत्र, उसके महत्वपूर्ण कारक होते हैं। समझ लीजिए कि जैसे आपके जो कारक चीज़ें हैं सूर्य की, उनके बारे में जान लेते हैं। जैसे कि आपके आत्मा, आत्मशक्ति, पिता, आरोग्यता, आत्मविश्वास, एकाग्रचित्ता, प्रसिद्धि, नौकरी, चाहे आपकी प्राइवेट सेक्टर में हो या गवर्नमेंटेड सेक्टर में, नौकरी के कारक होते हैं। और साथ ही साथ आँखों के, आरोग्यता के, हृदय के और आपके जीवन में प्रसिद्धि के, अधिकारी वर्ग के, या फिर आप स्वयं अधिकारी बनना चाहते हैं तब तो सबसे महत्वपूर्ण आपके लिए सूर्यदेव महाराज हो जाते हैं। अब सूर्यदेव महाराज अपना जो नक्षत्र परिवर्तन करने जा रहे हैं बेहद विशेष होने वाला है, क्योंकि सूर्यदेव महाराज इस समय पंचम भाव से गोचर कर रहे हैं और पंचम भाव से सीधी दृष्टि इनके आपके लाभ को प्रकाशित करेगी, यानी त्रिलोकी को प्रकाशित करने वाला ज्ञान से बैठकर आपके लाभ को प्रकाशित करने जा रहा है, जिसके कारण इनके प्रभाव में विशेष वृद्धि होने जा रही है, विशेष वृद्धि। और यहाँ पर देखते हैं बुधदेव जो हैं, देखिए अभी तक वक्री अवस्था में गोचर कर रहे थे, तो इन दोनों के आपको प्रभाव स्वतंत्र रूप से प्राप्त हो रहे थे। किंतु अब जब ये पुष्य नक्षत्र से गोचर कर रहे हैं और साथ ही साथ ये मार्गी भी हो गए हैं, तो इनका और सूर्य का संबंध जो बन गया है, जिसके कारण से बुधादित्य राजयोग एक्टिव हो गया है, यानी कि सूर्य की वैसे भी आपके लिए शुभतापूर्ण स्थिति है। अब सूर्य देव महाराज जब अपना नक्षत्र परिवर्तन करेंगे तो केतु के नक्षत्र में गोचर करेंगे। केतु जो परम सात्विक प्लेनेट हैं और जिस ग्रह के साथ बैठते हैं, जिस भाव में बैठते हैं, उसके प्रभाव में 16 गुना वृद्धि कर देते हैं। तो देखिए सूर्य का जो, अगर हम आसपास का एनवायरनमेंट देखें तो एक तरफ गुरु शुक्र बैठे हुए हैं, क्योंकि देखिए किसी भी ग्रह के आगे पीछे के ग्रह भी उसे शुभता या अशुभता प्रदान करते हैं। जैसे कि आप चंद्रमा के आगे पीछे दोनों तरफ पाप ग्रह बैठ जाएँ तो उसे केमद्रुम नामक दुर्योग माना जाता है, जो कि आपके जीवन में धन की आवक को रोक देता है। आपका धन आएगा तो बहुत परेशानी के बाद आएगा। आपके जीवन में धन से संबंधित दिक्कतें हमेशा बनी रहती हैं। तो इसी तरीके से देखिए प्रत्येक ग्रह को देखा जाता है कि उसके आगे पीछे कौन सा ग्रह बैठा हुआ है। अगर एक तरफ देखें तो एक तरफ गुरु और शुक्र बैठे हुए हैं, जो कि देखिए इनको शुभता प्रदान कर रहे हैं, और दूसरी तरफ केतु महाराज बैठे हुए हैं। केतु महाराज को परम सात्विक प्लेनेट माना जाता है, लेकिन राहु के जस्ट सामने होने के कारण इनमें थोड़ी सी पाप प्रवृत्ति आ जाती है। अब यहाँ पर इनकी शुभता जो है इस समय पर काफ़ी हो रही है, और साथ ही अपना नक्षत्र परिवर्तन करने जा रहे हैं। तो आज हम चर्चा करने जा रहे हैं सूर्यदेव के नक्षत्र के अनुसार किस तरीके से प्रभाव में परिवर्तन आने वाला है, किस दिशा में क्या प्रयास करना चाहिए और किस दिशा से प्रयासों को रोक देना चाहिए, और कहाँ पर आपके लिए सफलता के सबसे अधिक चांसेस होंगे। ये सारी चीज़ें इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे, क्योंकि सफलता के कारक होते हैं। तो देखिए सफलता चाहे वो स्टूडेंट वर्ग हो, चाहे गृहिणी वर्ग हो, नौकरी पेशा व्यक्ति हो या फिर व्यापारी वर्ग हो, किसी भी फील्ड से हैं आप, सफलता और प्रसिद्धि दोनों के लिए ज़रूरी होती है। अगर आप कहें गृहिणी वर्ग के लिए किस तरीके से सफलता की ज़रूरत है, तो गृहिणी वर्ग जब अपने कार्यों को अंजाम देती है और वो कार्य सुचारू हो जाते हैं और उसे प्रशंसा प्राप्त होती है परिवार के सदस्यों की, बाहरी लोगों की, तो समझ लीजिए कि उसके कार्य सफल हुए। स्टूडेंट्स वर्ग जब वो पूरा वर्ष परिश्रम करते हैं और पूरा वर्ष परिश्रम करने के बाद में जब उनका कहते हैं ना रिज़ल्ट आता है और उसमें वो अच्छे नंबरों से पास होते हैं, तो ये उनके लिए सफलता होती है, अचीवमेंट होती है, जिसके की कारक सूर्यदेव महाराज होते हैं।
तो आइए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक, आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। यदि आपके लग्न में 12 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 12 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। तो देखिए सूर्यदेव महाराज जो कि पंचम भाव से गोचर कर रहे हैं, अब ये जब केतु के नक्षत्र से गोचर करेंगे तो इनके प्रभावों में 16 गुना वृद्धि होने वाली है। 16 गुना वृद्धि करके ये आपके कार्य को और ज़्यादा प्रभावित करने वाले हैं। क्योंकि अगर कहें तो ये देखिए जो हैं आपके षष्ठ भाव के स्वामी होते हैं। षष्ठ भाव आपके धन त्रिकोण का एक भाव होता है। धन त्रिकोण के साथ साथ ये नौकरी पेशा व्यक्ति लोगों के लिए भी बहुत विशेष होता है, क्योंकि नौकरी पेशा व्यक्ति इसी त्रिकोण से जो है अपने जीवन में सफलता प्राप्त करते हैं। सबसे पहले आपके कंपटीशन, जॉब और उसके बाद संचय, ये तीनों भाव आपके नौकरी वर्ग के लोगों के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। ये त्रिकोण अगर आपका सुचारू वर्क कर रहा है, सुचारू है, एक्टिव है, तो फिर आपकी नौकरी में यानी कह सकते हैं जिस भी फील्ड में आप हैं, सर्वोच्च पद तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। अब सूर्यदेव महाराज जो कि ज्ञान भाव में बैठे हुए हैं, ज्ञान सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है व्यक्ति के लिए। तो अब यहाँ पर हम नवांश अनुसार चर्चा करते हैं। सबसे पहले जो देखिए इस मघा नक्षत्र का नवांश, प्रथम नवांश जो होता है, उसके स्वामी जो होते हैं वो होते हैं मंगलदेव महाराज, क्योंकि ये मेष के अंतर्गत आता है। मेष के स्वामी मंगलदेव महाराज बल पराक्रम के कारक होते हैं और सेनापति माने जाते हैं। यानी कि आपकी ऊर्जा जो होती है वो बहुत ही प्रभावशाली होती है, यानी हर कार्य में उत्साह ही आपके कार्यों में सटीकता को उत्पन्न करता है और आपके कार्यों को खेल खेल में ही पूरा करवा देता है पूर्ण दक्षता के साथ। तो देखिए जब ये इस नवांश से गोचर करेंगे तो ऐसे में आपकी जो कहते हैं ना नेतृत्व प्रवृत्ति है, नेतृत्व शक्ति है, वो आपके लिए बहुत विशेष हो जाती है। आपकी नेतृत्व क्षमता का विकास होगा, साथ ही साथ टीम वर्क यदि आप कर रहे हैं तो आपके लिए ये बहुत ही उत्तम योग बनने जा रहा है। इस समय पर आपकी टीम के द्वारा किए गए सहयोग से आप अचीवमेंट भी प्राप्त कर सकते हैं, यानी बहुत अच्छी उपलब्धि और साथ ही साथ सराहनीयता, ये चीज़ें इस समय पर आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण होती हुई दिखाई देंगी। अगर हम द्वितीय नवांश की चर्चा करें तो द्वितीय नवांश जो होता है वो वृषभ का नवांश होता है, यानी कि यहाँ पर शुक्रदेव महाराज हो जाते हैं। तो ऐसे में देखिए एक आकर्षण और जीवन में जो कहते हैं ना कि आकर्षण इस समय पर आपका कर्म से जुड़ जाएगा, यानी कि आपको अपने कर्म से इतना ज़्यादा प्रेम हो जाएगा कि आप 24 घंटे बस उसी कर्म को करना चाहेंगे ताकि आप अपने जीवन में सबसे बड़े मुकाम तक पहुँच सकें। जब आप इस तरीके से अपने कर्म से प्रेम करते हैं तो आप अप्राप्य चीज़ों को भी प्राप्त कर लेते हैं। देखिए कभी कभी आपने सुना होगा कि फला व्यक्ति के तकदीर में ऐसी चीज़ नहीं थी लेकिन फिर भी उसने प्राप्त कर ली। कभी कभी आपने देखा होगा बिल्कुल गरीब घर में जन्म लेने वाला व्यक्ति अचानक रातों रात बहुत ऊंचाई तक पहुंच गया, कि उसकी मेहनत और साथ ही साथ उसकी भाग्य का साथ, क्योंकि भाग्य वह चीज़ होती है जो आपको रास्ते प्रोवाइड करा देती है। जो भी चीज़ें होती हैं भाग्य के द्वारा ही होती हैं। किसी व्यक्ति विशेष का आपसे अचानक टकरा कर मिल जाना और उसके द्वारा आपके कैरियर को एक बहुत ऊंचाई तक पहुंचावा देना, ये सारी चीज़ें जो भाग्य के प्रभाव से ही होती हैं। अब ये ग्रहों का जो योग होता है ये आपके भाग्य का डिसीजन लेता है। तो देखिए इस समय जब आकर्षण, तो आपका कर्म बहुत ऊंचाई पर जाएगा। जब कर्म ऊंचाई पर जाएगा तो सीधी सी बात है कर्म के पीछे पीछे धन तो अपने आप ही आ जाता है। तृतीय नवांश की चर्चा करें तो तृतीय नवांश बुधदेव महाराज का नवांश है, क्योंकि इसके यहाँ पर मिथुन नवांश वर्क करता है। मिथुन नवांश से जब सूर्यदेव गोचर करेंगे तो बुधदेव जैसे साथ में ही गोचर करें तो इस समय आपकी बुद्धि बहुत तीव्रता से वर्क करती हुई दिखाई देगी। हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन और दक्षता बेहद महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि जब तक आप अपने कार्य में पारंगत नहीं होते हैं तब तक और लोगों से अधिक आपको प्राप्त नहीं होता है। इस समय पर आपको और लोगों से अधिक प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। चतुर्थ नवांश की अगर हम चर्चा करें तो चतुर्थ नवांश होता है कर्क का नवांश। कर्क यानी कि अगर काल पुरुष की कुंडली के अनुसार देखें तो चतुर्थ भाव जो होता है वह आपका घर परिवार होता है, यानी कि इस समय आपकी जिम्मेदारियां जो हैं अपने परिवार के प्रति जुड़ जाएंगी। अपने परिवार की जिम्मेदारियों का आप बहुत ही बखूबी निर्वहन करेंगे और इस समय पर आप उद्देश्यपूर्ण तरीके से अपने परिवार के सदस्यों का बहुत ही अच्छे से कहते हैं कि आप
उनकी ज़रूरतों का ध्यान रखेंगे और उनके करियर को आगे बढ़ाने में, जैसे आपके छोटे भाई-बहन हैं या फिर कोई, तो इस दौरान सबको प्रसन्नचित्त करने में आपका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहने वाला है। अभी तक अगर आपके परिवार में आपको कोई रिस्पेक्ट नहीं मिल रही थी, आप मतलब निगण्य व्यक्ति में से माने जा रहे थे, तो फिर यह समय काल आपके लिए बहुत उत्तम रहने वाला है, क्योंकि इस दौरान आपके परिवार में आपको रिस्पेक्ट भी प्राप्त होती हुई दिखाई देगी और आपके जो कार्य हैं वो आगे भी बढ़ते हुए दिखाई देंगे। साथ ही साथ नौकरी पेशा व्यक्ति लोगों के लिए ये समय काल सबसे उत्तम है। अगर वो अपने कार्य में किसी प्रकार का परिवर्तन करना चाहते हैं, कोई बदलाव करना चाहते हैं, महत्वपूर्ण डिसीजन लेना चाहते हैं, ये सभी चीज़ें आपके लिए अनुकूल रहने वाली हैं। सफलता के कीर्तिमान स्थापित करने के लिए कर्म से विशेष प्रेम होना आपके लिए आवश्यक होता है। अगर आप किसी भी कारणवश, क्योंकि देखिए साढ़े साती चल रही है, वैसे तो ये साढ़े साती जो है मीन राशि के लिए बहुत ज़्यादा कष्टकारी नहीं है, लेकिन अगर किसी भी तरीके से आपके बर्थ चार्ट में ग्रहों की स्थिति खराब होगी तो फिर उन लोगों के लिए काफ़ी नेगेटिव स्थितियां उत्पन्न हो रही होंगी। तो ऐसे लोगों के लिए अगर वो जॉब ऐसी कर रहे हैं कि जो उनके योग्य नहीं है, मजबूरी में कर रहे हैं, तो फिर देखिए ये समय काल आपके परिवर्तन के लिए सबसे अनुकूल रह सकता है। अब साथ ही साथ चर्चा करते हैं जिन लोगों के बर्थ चार्ट में ग्रह उनके अनुकूल नहीं है, यानी किसी भी प्रकार से निगेटिव बैठा हुआ है। ऐसी स्थिति में आपको कुछ विशेष उपाय करने चाहिए। सबसे पहले तो बीज मंत्रों की चर्चा करते हैं। ओम घड़ी सूर्याय नमः, इस बीज मंत्र का आप 1 माला, 2 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला का जप नियमित अपनी सुविधानुसार करना प्रारंभ करें। अब बीज मंत्रों का जप करने के लिए देखिए ज़रूरी नहीं है कि आप ये 10 दिन जप करते हैं तो आपको लाभ मिल ही जाए, क्योंकि देखिए जब हम ये हमारे जन्म के समय हमारे साथ जो ऊर्जाएं जुड़ गई हैं, उन ऊर्जाओं को बदलने की हम बात कर रहे हैं। तो इसके लिए आपको धैर्यपूर्वक बहुत लंबे समय तक इन मंत्रों का जप करना होता है, क्योंकि मंत्र जप एक निश्चित संख्या में पूर्ण होने के बाद ग्रह की अशुभता आपके ऊपर से समाप्त हो जाती है। जब ग्रह की अशुभता समाप्त हो जाती है तो आजीवन, यानी कि कहते हैं कि अगर आपके अगले जन्म भी होते हैं तब भी वो ऊर्जा आपके लिए पॉजिटिव ही रहती है। तो जिसके लिए देखिए बीज मंत्रों का जप आपके लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है, ताकि आप अपनी उस ऊर्जा को सदैव के लिए अच्छा कर सकें। अब सूर्य जो होते हैं 7000 की संख्या में इनके बीज मंत्र का जप करना होता है। अब कलयुग में 4 गुना यानी कि 28,000 जप करने के बाद में इसका दशांश हवन और पिता को कुछ उपहार स्वरूप लाल रंग की वस्तुएं, लाल ड्रेस दे सकते हैं, लाल मिठाई दे सकते हैं और पिता की रिस्पेक्ट करना, ये आपके सूर्य के लिए सबसे